इस लेक्चर में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंप्लीट चैप्टर करेंगे। जितने भी इस चैप्टर के शॉर्टकट्स और ट्रिक्स हैं वो हम इस एक वीडियो में कवर कर लेंगे। अच्छा, सारे के सारे क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये नहीं लगेगा कि रियल टाइम एग्जाम में आप ये शॉर्टकट्स और ट्रिक्स अप्लाई नहीं कर सकते। ये हमारी मैथ्स की शॉर्टकट सीरीज चल रही है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं इंडिया में, उसमें कहीं ना कहीं मैथ्स के शॉर्टकट्स यूज करे जाते हैं। उनके बिना अच्छे रैंक लेना आजकल पॉसिबल नहीं है, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया। लेकिन ट्रेडिशनल स्टाइल कोचिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, बहुत महीनों में जाके ये कोर्स कवर कराया जाता है। तो मेरी कोशिश ये है कि हर चैप्टर 1 घंटे और जो कुछ 3-4 बड़े चैप्टर हैं वो 3-3, 4-4 घंटे में हम सारे चैप्टर कवर कर लें, ताकि हमारा सारा सिलेबस और सारे शॉर्टकट्स जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। माय नेम इज साहिल देसवाल। आई वाज सिलेक्टेड एज डब्ल्यू विद रैंक 18 इन CGL 2020। और भी मेरे रिजल्ट्स और स्कोर कार्ड चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अभी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर नहीं किया तो प्लीज़ वो आप पहले कर लें, चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। क्योंकि वो चैप्टर करे बिना ये चैप्टर समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। ये है हमारा शॉर्टकट टाइप 1। क्योंकि बेसिक्स मैं रेशियो में समझा चुका हूँ, तो बेसिक्स हम नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम शॉर्टकट्स और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। इसमें क्या होता है कि एक मिक्सचर दिया होता है और उसमें एक एलिमेंट जो होता है उस मिक्सचर का, उसको उसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज करी जाती है। तो ये क्वेश्चन टाइप 1 है। ये टाइप आप समझ जाएं। जैसे आप एग्जाम में देखें कि इस टाइप का क्वेश्चन है और ये वाला शॉर्टकट लगाना है, तो आपका बहुत टाइम सेव होगा। तो आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अपने दिमाग में स्ट्रक्चर कर लीजिए। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। इन एन अलॉय कॉपर एंड जिंक आर इन रेशियो 5:2। 1.250 kg of zinc is added to 17.5 kg of alloy. What is find the new ratio? तो अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कॉपर और जिंक आपके 5:2 की रेशियो में, ठीक है, और 17.5 kg एलॉय में हमने 1.25 kg जिंक ऐड किया। अब ये पूछ रहा है कि नया रेशो क्या होगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन का शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। इसमें हमें क्या करना है, हमने क्या देखा कि 17.5 kg में हमने इतना मिलाया, तो ये 7 है, 5 + 2, और ये बराबर है 17.5 kg के। तो एक रेशो आपकी बराबर है 2.5 kg के, और यहाँ पे हमने 1.250 kg ऑफ जिंक ऐड किया, यानी इसका हाफ। अगर एक रेशो इतना था तो इसका हाफ इज 0.5 रेशो, तो हम 0.5 इसमें ऐड कर देंगे। तो रेशो आज आपका नया जो होगा वो होगा 5:2.5। इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2:1। यही आपका आंसर होगा, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब शॉर्टकट का टाइप यही है, लेकिन मतलब शॉर्टकट जो हम यूज करने वाले हैं वो एसेंस में सेम है, लेकिन क्वेश्चन का एक टाइप अलग है। इस टाइप में हम कैसे इस सेम शॉर्टकट को यूज करने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ 11 parts ऑफ मिल्क, 2 parts ऑफ वाटर। इफ 35 liters ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, देन द न्यू मिक्सचर विल कंटेन ट्वाइस as much milk as water. Then how many liters of pure milk does the original mixture contain? आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें देखना है कि प्रोसेस क्या और शॉर्टकट क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप ऐसे लिख लो, मिल्क है और वाटर है, ठीक है, और पहले कितना रेशो है, 11 parts मिल्क है और 2 parts वाटर है। फिर फाइनली इसने कहा है कि ट्वाइस एज मच मिल्क, यानी ट्वाइस मिल्क और 1 वाटर। तो इस रेशो से ये रेशो पे हम आ जाएंगे कब, जब हम 35 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे, यानी 35 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे। लेकिन मिल्क तो हमने ऐड नहीं किया, तो मिल्क सेम होना चाहिए। तो इस टाइप में हम क्या करेंगे, रेशोज को इस हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके, कि मिल्क दोनों में सेम हो जाए। अब ये देखना, 11 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 22। तो यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 11 लिख देंगे। अब आपको पता है कोई भी रेशो है 2:1, इसको ऊपर और नीचे अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 आएगा। ये भी 2:1 के बराबर है काटने के बाद, तो ये सेम रहता है। तो हमने कुछ नहीं किया, दोनों ही रेशो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जो हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, कंफ्यूजिंग होगा बाद में आपके लिए। अब ये 2 था, इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो अब नया क्या बन गया, मिल्क वाटर। इसको हम लिख लेंगे 22:4, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 22:11। तो अब ये रेशो सेम है, लेकिन
हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो गया। क्या हो गया, हमने देखा कि मिल्क 22 का 22 रहा, वाटर 4 की जगह 11 हो गया, वाटर 7 ऐड हुआ रेशो में, तो 7 रेशो इज इक्वल टू 35 लीटर्स, क्योंकि 35 लीटर वाटर ऐड किया था असल में, और यहाँ पे 7 रेशो का डिफरेंस है, तो 7 रेशो का डिफरेंस 35 लीटर के बराबर है। 1 रेशो का डिफरेंस 5 लीटर के बराबर है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क डज द ओरिजिनल मिक्सचर कंटेन। तो ओरिजिनल में कितना था, 22 था, और बाद में भी 22 रहेगा, तो 22 इंटू 5 110 लीटर, क्योंकि 1 रेशो 5 लीटर के बराबर है, तो 22 रेशो 110 लीटर के बराबर हो गया। ये आपका आंसर आ गया। तो 110 लीटर्स इज योर आंसर। अब इसी टाइप के एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि समझने में आसान हो जाए। अ जार कंटेन्स अ ब्लेंड ऑफ फ्रूट जूस एंड वाटर इन द रेशो 5:x. When 1 liter of water is added to 4 liters of blend, the ratio of fruit juice to water becomes 1:1. What is the value of x? तो अब ये क्या कह रहा है कि एक रेशो है फ्रूट जूस और वाटर का, पहले है 5:x, हमें नहीं पता एग्जैक्ट रेशो क्या है, बाद में ये हो गया 1:1, लेकिन 1 लीटर ऑफ सिर्फ वाटर हमने ऐड किया, तो फ्रूट जूस जो है वो सेम रहेगा, पहले लिख लेते हैं 1:1, लेकिन हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि सिर्फ 1 लीटर वाटर ऐड किया है, तो फ्रूट जूस उतना ही रहेगा, तो हम इसको 5 ही बना लें, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों रेशो को, तो ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, बात वही है, 1:1 बोलो चाहे 5:5 बोलो। अब हमें क्या करना है कि 1 लीटर वाटर ऐड किया 4 लीटर ब्लेंड में, तो फाइनली जो मिक्सचर होगा 5 लीटर होगा, लेकिन यहाँ पे रेशो दे रहा है हमें 5 + 5 10, तो यहां से हमें क्या दिखा, 10 बराबर 5 लीटर्स के, तो एक रेशो बराबर है 1/2 लीटर्स के। 1 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया था, 1 लीटर वाटर बराबर है 2 रेशो के, तो ये 2 रेशो कम होगा, 5 - 2 = 3, तो x आपका आ गया 3 के बराबर। ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां एक दूसरे टाइप का शॉर्टकट स्टार्ट होता है, ये है शॉर्टकट 2। इसमें क्या होता है, मिक्सचर होता है, उसमें से कुछ अमाउंट हम विड्रॉ करते हैं और सेम अमाउंट दूसरे एलिमेंट का ऐड कर देते हैं और फिर एक नई रेशो आ जाती है। क्वेश्चन देखते हैं। ए कंटेन्स 2 लिक्विड्स, अ कंटेनर कंटेन्स, ये थोड़ा सा गलत है, कंटेनर है ये, कंटेनर कंटेन्स 2 liquids A and B in the ratio 7:5. When 9 liters of mixture is withdrawn and equal amount of B is added, then the ratio becomes 7:9. Find initial amount of A. तो जैसे जैसे लिखा है पहले A और B हम लिख लेंगे। ये लिखने का तरीका अगर आप सेम यूज करोगे जो मैं कर रहा हूँ तो स्ट्रक्चर हो जाएगा एग्जाम में, कंफ्यूज नहीं होगे। और जनरली क्या होता है, नंबर आसपास लिखे होते हैं, बहुत चीज सॉल्व कर रहे होते हैं तो गलत हो जाता है कई बार। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7:5 हमारा इनिशियल मिक्सचर है। अब 9 लीटर्स मिक्सचर हम विड्रॉ कर लेंगे। अब मान लो एक मिक्सचर है कोई भी, उसमें से कितना भी विड्रॉ करोगे तो प्रोपोर्शन जो होगा वो ए और बी का वो तब भी सेम ही रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 7 में से ज्यादा पानी निकल गया, ज्यादा ए निकल गया, ज्यादा बी निकल गया। जितने प्रोपोर्शन में है उतने ही प्रोपोर्शन में जो मिक्सचर निकालोगे वो होगा। तो जो बचा हुआ मिक्सचर हो जाएगा उसकी क्वांटिटी तो कम होगी लेकिन रेशो सेम रहेगा, 7:5 ही रहेगा। ठीक है, तो ये 7:5 है 9 लीटर निकालने के बाद। ठीक है, अब बी ऐड किया हमने, बी ऐड किया और रेशो हो गया 7:9। ये ऑलरेडी ए सेम है। ठीक है, क्योंकि विड्रॉ करने के बाद 9 लीटर 7:5 था, फिर सिर्फ बी ऐड किया है, ए को हमने चेंज किया ही नहीं, तो ए को चेंज नहीं किया और 7 का 7 है, तो हमें इनको अब एलसीएम लेके सेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम क्या देख रहे हैं, ये 4 रेशो बी ऐड जो हुआ ये बराबर है 9 लीटर्स के, तो एक रेशो बराबर है 9/4 के। ठीक है, यहां तक इतना आ गया अब हमारा। अब हम यहां देख रहे हैं कि 9 लीटर्स निकालने के बाद 12 रेशो था, तो 12 रेशो बराबर है हमारा 12 × 9/4, ये गया 27 लीटर बचा जब हमने 9 लीटर निकाल लिया था। तो अब इसमें 9 ऐड कर देंगे तो ये 36 लीटर होंगे। तो 36 लीटर इनिशियल मिक्सचर था, लेकिन इसमें हमें पूछा है कि इनिशियल अमाउंट ऑफ ए कितना था, तो 36 का 7/12। क्यों? क्योंकि 7 + 5 12, टोटल मिक्सचर 7/12। अगर आपने रेशो प्रोपोर्शन का पढ़ा होगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो 7/12 × 36, 12 3 = 36, 3 7 = 21, 21 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का। A vessel contains 32 liter of acid and water in the ratio
of acid and water is 5:3. If 12 liters of solution are taken out and 7.5 liters of water is added to it, then what is the ratio of acid and water in the resulting solution? तो अभी क्या कह रहा है कि 32 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें एसिड और वाटर है, उसका रेशियो है 5:3. अब इसमें से 12 लीटर निकाल लिया तो कितना बच गया? 20 लीटर बच गया. ये 20 लीटर है, ठीक है. एंड 7.5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड. अब इसमें ए के साथ कुछ नहीं चेंज किया, सिर्फ हमने वाटर में ऐड किया. कितना? 7.5. और ये पूछ रहा है नया रेशो कितना होगा, ठीक है. तो ये 20 जो है ये 8 के बराबर है. 20 लीटर 8 रेशो के बराबर है. तो आपका एक रेशो कितना होगा? आपका एक रेशो हो जाएगा ऑलमोस्ट इक्वल टू 20/8 यानी 2.5, ठीक है. तो अब एक रेशो 2.5 के बराबर है 2.5 लीटर की. हमने ऐड किया है 7.5 लीटर विच इज 3 टाइम्स ऑफ 2.5. अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 आ जाएगा और ये 7.5 ही है. तो यानी कि 3 रेशो वाटर के ऐड होंगे. तो वाटर में 3 रेशो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5:6. ये आपका नया रेशो आ गया. ये आपका आंसर हो गया. अब हम देखेंगे शॉर्टकट टाइप 3. यहाँ पे दो मिक्सचर को हम कंबाइन करते हैं, एक नया मिक्सचर बनता है, उसका रेशो हमें पता करना होता है या कुछ डेटा दिया होता है और एक चीज़ हमसे पूछी गई होती है. इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, बहुत सारा डेटा होता है. लेकिन इस शॉर्टकट को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं. एक होता है एलिगेशन मेथड आपका, जो हमने पहले भी पढ़ा है. आपका एवरेज का जो चैप्टर था वहाँ हमने एलिगेशन मेथड पढ़ा है ढंग से. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ वो वीडियो भी देख लेना, क्योंकि उसमें एलिगेशन मेथड ढंग से एक्सप्लेन किया गया. यहाँ भी मैं एक्सप्लेन करूंगा लेकिन वहाँ डिटेल में एक्सप्लेन किया गया. तो इसके अलावा इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक होता है रेशो मेथड. दोनों के दोनों मेथड आपको आना बहुत ज़रूरी है. आप एक मेथड कर लोगे तो आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं एग्जाम में, क्योंकि दोनों मेथड कहीं ना कहीं एक्सक्लूसिवली यूज होते हैं. यानी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ रेशो मेथड आप यूज करके सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन. वो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम नीचे डिस्कस करेंगे. अभी समझ लेते हैं ये वाला एलिगेशन मेथड. एलिगेशन मेथड क्या होता है? जनरली एक परसेंटेज निकालने का तरीका होता है. मान लो N1 नंबर्स हैं जिनकी एवरेज है A1, N2 नंबर्स हैं जिनकी एवरेज है A2. अब एवरेज क्या होता है? N1 A1 प्लस N2 A2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2. तो ये आपका एवरेज आ जाएगा. अब इसमें इससे और इसका जब सब्ट्रैक्ट करोगे और यहाँ लिखोगे और इसका जब सब्ट्रैक्ट करोगे और यहाँ लिखोगे तो वो रेशो आपका N1:N2 के ही बराबर आता है. यानी ये दोनों नंबर N1:N2 के बराबर आते हैं. तो ये ही आपका एलिगेशन मेथड है. अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में ये कैसे अप्लाई होगा. तो अब जैसे जैसे लिखा होता है ना इस क्वेश्चन में वैसे वैसे करते जाते हैं. बस हमें क्या करना है, एक मेटल पकड़ के देखना चलना है. जैसे कि इसमें क्या लिखा है? X एंड Y है, तो हम X की परसेंटेज लिख लेंगे मिक्सचर में कितनी है. परसेंटेज एज इन 5 तो X है एलॉय A में, और टोटल कितना है? 5 + 2 7. तो ये आपका X का कंसंट्रेशन हो गया मिक्सचर A में. और ऐसे ही हम एलॉय B में लिख लेंगे. इसका क्या होगा? 3 डिवाइडेड बाय 3 + 4 7. ठीक है. अब ये क्या कह रहा है? एलॉय C प्रिपेयर किया गया बाय मिक्सिंग A एंड B इन द रेशो 4:5. यानी A 4 होगा और B 5 होगा. हमें क्या बताना है? परसेंटेज ऑफ X इन एलॉय C. तो अब परसेंटेज ऑफ X कैसे होगा? यानी इसका एवरेज ही पूछ रहा है ये एक तरीके से. क्या होगा? तो ये हम ऐसे निकालेंगे 4 × 5/7 प्लस 5 × 3/7 डिवाइडेड बाय 5 + 4 कितना होता है? 9. अब ये 4 5 20, 5 3 15, 20 + 15 35, 35 डिवाइडेड बाय 7 5/9 आ गई आपकी X की कॉन्सेंट्रेशन जो नया मिक्सचर बना उसमें. तो 5/9 आ गई. लेकिन इस पे पूछा है परसेंटेज कितनी होगी, तो इंटू 100 कर देंगे. 500/9, 500/9 आपका क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 55 5/9. ये आपका आंसर होगा. तो B इज योर आंसर. अब इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है. अच्छा, ये वैसे इस चैप्टर का नहीं है लेकिन सिमिलर है तो मैंने यहीं पे डाल दिया. द प्राइस ऑफ वेराइटी ऑफ अ कमोडिटी इज 7 रुपीज पर kg एंड दैट ऑफ अनदर इज 12 रुपीज पर kg.
फाइंड द रेशियो इन विच दीज टू वैरायटीज शुड बी मिक्स सो दैट द प्राइस ऑफ द मिक्सचर इज 10 रुपीज पर केजी। अब देखा जाए तो ये एवरेज का क्वेश्चन है। ये कह क्या रहा है कि एक वैरायटी है जिसका 7 रुपये पर केजी प्राइस है, एक है जिसका 12 है। ठीक है, ये N1 इंटू N1 और N2 हमने क्वांटिटी अज्यूम कर ली। ठीक है, अब इसका जो मिक्सचर का एवरेज है मिक्स करने के बाद वो 10 आया, तो ये पूछ रहा है कि किस रेशो में मिक्स करेंगे। अब इसका मैंने आपको जैसे ऊपर बताया था, इसमें से इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ लिख देंगे 3, इसमें से इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ लिख देंगे 3। N1/N2 इज इक्वल टू 2/3, तो N1 आपका 2 हो गया, N2 आपका 3 हो गया, तो N1:N2 कितना हो गया, C 2:3 इज योर आंसर। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट यूज हो गया। तो इस टाइप से ही एसएससी में क्या करा जाता है, एक क्वेश्चन के ऊपर दूसरा क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, उसके ऊपर तीसरा क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ये एलिगेशन मेथड भी यूज हो गया, प्लस आपका प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया। तो एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन डाल दिया आपने। ऐसे ही क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट किया जाता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। तो क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशो शुड शुगर कॉस्टिंग 40 रुपीज पर केजी बी मिक्स्ड विद शुगर कॉस्टिंग 48 रुपीज पर केजी सो एज टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 54 रुपीज पर केजी। अब 54 पे तो उसने सेल किया, जो कि बराबर था 1.2। क्यों 1.2 क्यों हुआ, क्योंकि 1 मान लो आपका कॉस्ट प्राइस है और 0.2 आपका प्रॉफिट है, 20% इज इक्वल टू 0.2, तो 1.2 फाइनल सेलिंग मिक्सचर है, यानी 1.2 ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी 1.2 ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सीपी आपका कितना हो गया, 54 डिवाइडेड बाय 12, जो कि आपका आ जाएगा 12 4 48, 12 5 60, 45 आ जाएगा आपका 45 रुपीज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि 2 वेराइटीज थी, इसको मैं मिटा देता हूं। अब आपका सीपी हमें पता है कि 45। ठीक है, अब बात क्या थी कि 40 रुपीज पर केजी की एक वैरायटी थी शुगर की और 48 रुपीज की एक वैरायटी थी, और उनका जब मिक्स किया तो 45 एवरेज आया। तो N1:N2 की रेशो पूछे, इन व्हाट रेशो शुड द शुगर ऑफ 2 डिफरेंट वैराइटीज शुड बी मिक्स्ड, तो ये पूछा गया। तो 45 - 40 इज इक्वल टू 5, 48 - 45 इज इक्वल टू 3, N1:N2 का रेशो हो गया आपका 3:5, बी इज योर आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको ये टाइप पहचाननी आती है। तो अगर आप टाइप नहीं पहचान पाओगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि कौन सा मेथड लगाऊं। कई बार आप रेशो मेथड लगा दोगे और हो सकता है उससे ना सॉल्व हो पाए। अब देखते हैं ये शॉर्टकट रेशो मेथड वाला, क्योंकि मेथड हमें ये भी आना चाहिए, शॉर्टकट टाइप 4। इसमें भी क्वेश्चन सेम ही है, 2 मिक्सचर हम कंबाइन करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। अलॉय ए कंटेन्स मेटल X and Y in the ratio 5:2. Alloy B contains these metals in the ratio 3:4. Alloy C is prepared by mixing A and B in the ratio 4:5. The percentage of X in the alloy C is। क्वेश्चन ये सेम ही है जो एलिगेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने एलिगेशन मेथड सीखा था। यही सेम क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है ताकि आप इसी एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से करना सीख जाओ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे अलॉय ए, यहाँ लिख देंगे अलॉय बी। अब क्या है कि X और Y का इनमें रेशो है 5:2, दूसरे में अलॉय बी में कितना है 3:4। अच्छा, वैसे देखो ये 7 है और 5 + 2 ये भी 7 है, यानी टोटल तो सेम ही है। अगर टोटल सेम है तो हम क्या करेंगे, इनको जिस जिस रेशो में बोला गया है 4:5 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, ये 4 और 5 से मल्टीप्लाई सिर्फ तभी कर सकते हैं जब दोनों X + Y सेम, यानी 5 + 2 7 है और 3 + 4 अलॉय बी में भी 7 है। सिर्फ जब दोनों सेम है तभी क्यों मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं कि मान लो कि एक एलिमेंट है, इसको इस तरीके से लंबे मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे तो X कितना होगा 5/7 और इसमें B में कितना होगा 3/7। तो टोटल X निकालने के लिए हम इसको 4 × 5/7 करेंगे प्लस 5 × 3/7 ये मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम B का रेशो निकालेंगे इसी तरीके से। तो ये 7 और 7 इससे कट जाएगा और डिनोमिनेटर वाला कट जाएगा। इसीलिए इस मेथड में हम ये सिर्फ तब करेंगे जब X + Y सेम है, और नहीं होगा तो इनको सेम बना लेंगे। अच्छा, तो पूछा क्या है, परसेंटेज ऑफ X इन अलॉय C। अब परसेंटेज X निकालना है तो बहुत ही सिंपल है। परसेंटेज X निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 4 20 प्लस अलॉय B में X कितना है 5 3 15, ये हमारा X आ गया। अब Y निकाल लेंगे, 4 2 8 प्लस 5 4 20, कितना आ गया 35 डिवाइडेड बाई 28। ये अच्छा ध्यान रखो X/Y की रेशो है अभी जो चल रही है, 7 5 35, 7 4 28, ये आ गया X/Y। अब X की परसेंटेज कितनी होगी, X डिवाइडेड बाई X + Y। X डिवाइडेड बाई, अगर X 5 है तो X + Y 9 हो जाएगा, 5/9 × 100।
तो ये हमारा सेम आंसर आ गया जो पहले आया था 55 5/9। अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पे रेशो मेथड यूज करके आप फंस जाओगे, वही स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए एंड बी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड एंड वाटर, द रेशो ऑफ वाटर एंड एसिड। इन चीजों का ध्यान रखना, कई बार एसिड वाटर वाटर एसिड कर देते हैं, रेशोज लिख देते हैं, हम आंसर गलत निकाल देते हैं। तो रेशो ऑफ वाटर एंड एसिड इन ए एंड बी आर 4:5 and 1:2 respectively. If x liters of A is mixed with y liters of B, then the ratio of water and acid in the mixture becomes 8:13. What is x raised to x ratio y? यानी ये पूछा है कि किस रेशो में इन्हें मिक्स किया गया है, कितना x लीटर कितना है और y लीटर कितना है, x is to y का रेशो पूछा। तो सिंपल सा केस होता है। एलिगेशन मेथड अब इसमें हम यूज करेंगे। रेशो मेथड क्यों नहीं यूज करेंगे वो मैं बता देता हूँ पहले। जैसे मान लो आपने रेशो मेथड यूज किया, ए और बी यहाँ पे लिखा, 4:5 ये है, 1:2 ये है, एक्स और वाटर और एसिड है, वाटर और एसिड की ये रेशोज है। अब यहाँ एक्स और यहाँ पे वाई इस रेशो में हमने मिक्स किया। अब मान लो ये 9 है और ये 3 है, इसे आप बराबर भी कर देते हो, 3 और 6 कर देते हो, इसे 3 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या आएगी, अब आप इसको सॉल्व करने के लिए जब रेशो निकालोगे, जैसे ये लिख रखा है 8:13 आएगा, तो क्या करोगे, 4x + 3y डिवाइडेड बाई 5x + 6y इज इक्वल टू 8:13 आया आपका। तो अब इसको आप 8 के बराबर रखोगे, इसको 13 के बराबर रखोगे, तो लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे और फिर आंसर निकालोगे, बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन से सॉल्व नहीं कर पाओगे, सॉल्व हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो क्यों करेंगे हम इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व, नहीं करेंगे हम इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व। हम इस टाइप में एलिगेशन लगाएंगे और क्विकली सॉल्व करेंगे। अब वाटर और एसिड की बात हो रही है, तो हम वाटर की परसेंटेज लेके चलते हैं पूरे मिक्सचर में। बात हो रही है ए और बी की, लिख लेते हैं सिंपल ऐसे ही, ए और बी। अब ए में कितनी है वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, 4/9, और बी में कितनी है, 1/3। नई कंसंट्रेशन जो आएगी वाटर की वो कितनी होगी, 8/8 + 13, 8/21। ये हो गया। अब पूछा है x is to y की रेशो, तो यानी इसमें से इसका सब्ट्रैक्शन यहाँ लिख देंगे, इसमें से इसका सब्ट्रैक्शन यहाँ लिख देंगे, कि हमारी रेशो आ जाएगी x is to y की डायरेक्टली। अब यहाँ पे मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ वो इसको भी और ज़्यादा शॉर्ट कर देगा। क्या, जब भी ये 3, ध्यान रखना सिर्फ इन तीनों की बात हो रही है, जब भी ये 3 में डिनोमिनेटर में हो ना, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम से तीनों को सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे इसका एलसीएम आता है 63, तो यहाँ 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 कट जाएगा, ये 7 आ जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये क्वेश्चन अब आपका कन्वर्ट हो जाएगा सेम ऐसे, 7 4 = 28, यहाँ 21, यहाँ 8 3 = 24। अब इसको सॉल्व करना आसान है कंपेयर टू इन सबको सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इन कैल्शियम लोगे, इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इन दोनों कैल्शियम लोगे, इससे सिंप्लीफाई हो गया। ये तो सीधा 28 - 24 4, 24 - 23 24 - 21 3, 3:4 आपका सीधा आंसर आ गया। तो ये इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना ये ज़रूर सीख लेना, लेकिन ध्यान रखना कि सिर्फ इन तीनों को आप एलसीएम ले सकते हो। इनको जो ये रेशोज हैं, रेशोज को कभी भी गलत मत लिख देना। मान लो ये x है और ये y है, इनका मत ले लेना एलसीएम, इनका नहीं आएगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कुछ केसेस में, अभी तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली दिखाया है कि x रेशो ऑफ a और y रेशो ऑफ b इन्हें मिक्स किया है, लेकिन कई बार क्वेश्चन कुछ और फॉर्म में होता है, परसेंटेज का होता है या एवरेज का होता है। वहाँ पे आप क्या करते हो, कई बार उल्टा लिख देते हो, ऊपर 4/9 लिख देते हो, नीचे x लिख देते हो और इनका एलसीएम ले लेते हो। ऐसे भी मत करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो स्टेप्स एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करने हैं जैसे कि बताए गए। तो ये 3:4 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये इसी टाइप में एक ट्रिकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ x beakers of 100 ml containing 1:4 acid water solution are mixed with y beakers of 200 ml containing 3:17 acid water solution, then the ratio of acid to water in the resulting mixture becomes 19:91. Find x ratio y। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, अब ऐसे ही लेके चलते हैं कि पहले एक को a मान लेते हैं, एक को b मान लेते हैं। अब इसमें एसिड वाटर का है तो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं 1/5, दूसरे में है 3/20, और नया जो आपका सॉल्यूशन आएगा उसमें कितना होगा
19/110, तो 110 एलसीएम ले लेंगे, काट देंगे, ये यहाँ से पूरा कट जाएगा, 110 नहीं 220 एलसीएम आएगा, तो 2, और यहाँ पे 220 को काटेंगे तो 11 और 44, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब कन्वर्ट हो गया हमारा, A/B 44 33 19 2 38, ये कितना आया आपका 6, ये कितना आया आपका 5/6। लेकिन यहाँ देखो आप 100 ml ऑफ X बीकर से और 200 ml ऑफ Y बीकर से, अब मैं इसे ऐसे मान सकता हूँ कि X और 2Y इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। मैंने क्या माना कि Y बीकर्स ऑफ 200 ml है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि 2Y बीकर्स ऑफ 100 ml है, इस हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो अब X/Y का रेशो आ जाएगा, जब 6 कट जाएगा 3 से तो 5/3, तो X/Y हो गया 5/3, ये आपका आंसर हो गया। अब हम करने वाले हैं शॉर्टकट टाइप 5, सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, अगर आपको ये एग्जाम में दिखे तो फटाफट सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेना, क्योंकि विद इन फ्यू सेकंड्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 100 ml ऑफ मिल्क है एक कैन में, क्वेश्चन में 10 ml इज रिप्लेस्ड विद वाटर, ये फिर से रिपीट किया जाता है, और अब पूछते हैं कि अब कितना मिल्क बचा है कैन में। तो देखो अगर 100 ml है, 10 ml निकाल लिया मिल्क तो प्योर मिल्क निकला, और उसके बाद आपने 10 ml वाटर डाला तो प्योर वाटर डाला, तो यानी कि 10/100 इतना रिप्लेस किया आपने वाटर से। तो अब मिल्क कितना बच गया, 100 - 10 यानी 90/100, ये एक बार की रिप्लेसमेंट है। अब दोबारा यही किया तो सेम होगा, 9/10 इस अमाउंट का मिल्क रह जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे हो गया 100, इसको डायरेक्टली लिख लेना 9/10 और 9/10, तो आपका आ जाएगा 81 आंसर। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं इसको एक बार। एक बीकर है जिसमें 100 ml मिल्क, ठीक है। अब इसमें से 10 ml निकाला और पानी डाल दिया, तो अब कितना हो जाएगा 90 ml जो आपका मिल्क हो जाएगा। तो एक रिप्लेसमेंट के बाद 90/100 यानी 9/10 आपका मिल्क बचा, ये एक रिप्लेसमेंट के बाद। अगर दूसरी रिप्लेसमेंट करेंगे तो उसका दोबारा 9/10 हो जाएगा मिल्क, तो इसलिए पहले लिखो फुल अमाउंट, 9/10 एक रिप्लेसमेंट, 9/10 दूसरी रिप्लेसमेंट, ये मिल्क बच गया आपका दो रिप्लेसमेंट के बाद। अगर 3 होगा तो एक बार और 9/10 आ जाएगा, तो 9 9 से 81, 10 से 10 कट गया 100, 81 आपका आंसर है। अब इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया। अ कंटेनर इज फुल ऑफ मिल्क, 8 लीटर ऑफ मिल्क इज ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, दिस इज रिपीटेड 3 मोर टाइम्स, फाइंड रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर, फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 16:65, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। अब ये कह रहा है, इससे आपको हिंट लेने, क्वेश्चन आपको यहां से स्टार्ट करना है। फाइनल रेशियो मिल्क और वाटर का है 16/65, तो फाइनल मिल्क जो होगा पूरा, उसकी जो परसेंटेज होगी वो कितनी होगी 16/81, यानी मिल्क डिवाइडेड बाय मिल्क प्लस वाटर कितना होगा 16/81, यानी ये आपकी पूरी क्वांटिटी होगी। तो 2/3 को अगर हम 4 टाइम्स करते हैं तो ये आपके 16/81 के बराबर आ गए। तो इसमें अब आपको हिंट मिल जाएगी कि 2/3 मिल्क आपका बच रहा है एक रिप्लेसमेंट के बाद, और ये हमने रिप्लेसमेंट करी है 4 बार, तो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 ऐसे हुआ। अब इनिशियल मिल्क था जो विड्रॉ किया था वो 8 लीटर था, तो 2/3 बच रहा है, तो 1/3 रिप्लेस हो रहा है। 1/3 ऑफ x यानी जो कंटेनर की क्वांटिटी थी उसका, तो 1/3 ऑफ x इज इक्वल टू 8 लीटर, तो x आपका आ गया 8 3 24 लीटर, यानी 24 लीटर आपकी कैपेसिटी है कंटेनर की, तो सी आपका आंसर होगा। अब आते हैं शॉर्टकट टाइप 6 पे, सेलिंग मिक्सचर विद इम्प्योरिटीज। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, इसकी एक ट्रिक भी है, वो मैं बता देता हूँ आपको, और वो ट्रिक कैसे है वो भी एक्सप्लेन करूँगा। A man bought 100 kg rice and mixed 20% stones in it. He sold the mixture at cost price per kg. Find profit percent.
कॉस्ट प्राइस पर केजी का मतलब क्या है, जैसे मान लो इसने 100 केजी राइस खरीदा और 100 रुपये का खरीदा। अब इसने 20 किलो यानी 20% स्टोन्स ऐड कर दिए और ये 120 केजी बन गया टोटल। अब इसे भी ये 1 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचेगा तो 120 रुपीज का बिकेगा। लेकिन खरीदा तो इसने 100 रुपये का था और बेचा इसने 120 रुपये का, तो 20 रुपये इसने कमा लिया। कितने रुपए पे कमा लिया? 100 रुपये पे कमा लिया। तो इसकी प्रॉफिट कितनी हो गई? प्रॉफिट भी 20% हो गई। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस पे किसी चीज को बेचते हैं तो जितनी परसेंटेज इम्प्योरिटी होती है वही प्रॉफिट परसेंट होता है। तो 20% स्टोन यानी 20% प्रॉफिट। आंसर आपका 20%। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल्कमैन मेक्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर एट ₹9 पर लीटर। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इज 10 रुपीज पर लीटर, फाइंड रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। ये क्या कह रहा है? मिल्कमैन 20% प्रॉफिट कमाता है मिल्क एंड वाटर एट ₹9 पर लीटर, लेकिन कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज पर लीटर। मैं ऐसे दिखाता हूं कि 10 रुपए में 1000 मिलीलीटर ये खरीदता है, ठीक है, और 1.2 ऑफ कॉस्ट प्राइस ये बेचता है। क्योंकि 20% प्रॉफिट है तो 1.2, ये प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में आप समझ जाएंगे। अगर आपने किया हुआ है तो आप ऑलरेडी समझ गए होंगे। तो 1.2 ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 9, क्योंकि 9 रुपए का बेच रहा है पर लीटर। तो कॉस्ट प्राइस एक्चुअली कितनी थी इसकी? 7.5। 7.5 इसकी 1 लीटर में कॉस्ट है। यानी 1 लीटर में, क्योंकि यहाँ अब आप यहाँ से देखो कि 10 रुपए का खरीद रहा है 1000, तो 1 रुपए का खरीदेगा 100 और 7.5 रुपए का खरीदेगा 750 ml। तो 750 ml ही इसमें मिल्क है। बाकी कितना होगा? क्योंकि लीटर के पैसे हैं तो 250 लीटर पानी होगा। तो ये आपका रेशो आ गया 3:1। अब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन मेथड में क्या करने वाले हैं हम? यहाँ पे लिखेंगे मिल्क और यहाँ पे लिखेंगे वाटर। अब मिल्क की कॉस्ट प्राइस थी 10 रुपीज पर लीटर और वाटर की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 0। वाटर फ्री का आता है मिल्कमैन के लिए, ये हम अज्यूम करते हैं क्योंकि वो इम्प्योरिटी है, ठीक है। अब इसने कहा है कि किस रेशो में मिक्स किया है, क्योंकि फाइनली तो 9 रुपये आएगा। जो हमारा जो बेचा है हमने वो 9 रुपये का बेचा है, लेकिन ये 1.2 है तो 9 नहीं आएगा, ये 7.5 आएगा, ठीक है। तो 10 - 7.5 2.5 और 7.5 - 0 7.5। तो एलिगेशन मेथड से भी करेंगे तो ये आ जाएगा 3:1। यही आपका आंसर आएगा दोनों ही मेथड्स। अब एक आ जाते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखना। शॉर्टकट 7 डबल रेशोस। इसमें क्या होगा? 2 रेशो सॉल्व करे जा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ कैन मिल्क एंड वाटर इज 3:8, सम मिल्क इज एडेड एंड रेशो बिकम्स 5:4, देन 18 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड एंड रेशो बिकम्स 4:5, फाइंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड। अच्छा, ये क्या कह रहा है? पहले है मिल्क इज टू वाटर, 3:8 की रेशो में है, फिर कुछ मिल्क ऐड करेंगे और रेशो बिकम्स 5:4। वाटर तो ऐड किया नहीं तो वाटर को हम बराबर कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब दोबारा देखते हैं मिल्क वाटर। अब कितना बच हो गया था? ये 10:8 हो गया था। अब इसमें सिर्फ वाटर ऐड करेंगे, मिल्क ऐड करेंगे नहीं, और ये रेशो कितना हो जाएगा? 4:5। अब मिल्क तो हमने ऐड किया नहीं तो इन दोनों को भी बराबर करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे इसका 20, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20:16 हो जाएगा। मिटा के लिख देते हैं, ये 20:16 हो जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 = 20 और 5 5 = 25 हो जाएगा। 20 और 25 हो जाएगा। अब यहाँ देखना, लास्ट स्टेप पे हमने क्या किया था? 18 लीटर पानी ऐड किया था, लेकिन यहाँ 9 रेशोज है, तो 9 रेशो बराबर है 18 लीटर पानी के, ठीक है। तो 1 रेशो बराबर है 2 लीटर पानी या 2 लीटर के। अब यहाँ पे जो हमने रेशोज थी इसको चेंज नहीं किया, क्योंकि ये अभी भी 10 और 8 बचा है। अब इसको 10 और 8 को बराबर करना है हमें 20:16 के, तो ये क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 20 और 16, मिटा के लिख देता हूँ, 20 और 16। ये अगर 20 और 16 है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 6
एंड 16। ठीक है, अब इस स्टेप में हमने सिर्फ मिल्क ऐड किया था और यही पूछा है हमसे कि कितना मिल्क ऐड किया था। यहाँ पे कितना रेशो है, 14 रेशो। एक रेशो हमने वहां निकाल दिया था, एक रेशो कितना था, 2 लीटर के बराबर। तो 14 रेशो कितना होगा, 14 इंटू 2 28 लीटर मिल्क हमने ऐड किया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको समझ में आया ना तो एक बार प्रोसेस दोबारा देख लेना। क्या किया है हमने, यहाँ से स्टार्ट किया इस स्टेप से, इन दोनों के एलसीएम लेके वो क्वांटिटी बराबर करी जो हमने नहीं छेड़ी थी। यानी यहाँ पे हमने वाटर नहीं ऐड किया था, सिर्फ मिल्क ऐड किया था, तो वाटर बराबर किया। फिर ये रेशो को यहाँ पे लिखा और इसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ वाटर ऐड किया है। वाटर ऐड किया है, मिल्क ऐड नहीं किया है, तो मिल्क को बराबर किया। अब यहाँ पे हमें फाइनली पता चलेगा, क्योंकि 18 लीटर हमें पता था, तो रेशो कितने लीटर के बराबर है ये हमें यहाँ पे पता चला। और यहाँ से हम बैकवर्ड चले और हमने सब बराबर कर लिया। यहाँ पे मिल्क बराबर कर लिया, यहाँ पे वाटर बराबर कर लिया। तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेना अगर समझना है तो। ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैं कहूंगा जो बनाया जा सकता है इस चैप्टर से रिलेटेड। अब आ जाते हैं शॉर्टकट टाइप 8 पे, रिप्लेसिंग इक्वल अमाउंट्स फ्रॉम 2 कंटेनर्स। अब इसका मैं एक आपको क्विक सॉल्यूशन भी बता दूंगा और वो कैसे आया है वो भी बता दूंगा। 90 लीटर ऑफ A and 150 लीटर ऑफ B exist. Price of A is 80 rupees per liter and B is 75 rupees per liter. Equal amount of A and B is taken out and placed in another one. New rate becomes equal. Find amount taken out. अब देखो क्वेश्चन पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या कर रहा है। ये एक 90 लीटर का कंटेनर है, ये एक आपका 150 लीटर का कंटेनर है। इसमें जो लिक्विड है A, वो आपका प्राइस है उसका 80 रुपीज पर लीटर, और जो दूसरा है उसका है 75 रुपीज पर लीटर। अब ये कहता है कि इक्वल अमाउंट, यानी एक्स इसमें से निकाला और एक्स इसमें से निकाला और एक दूसरे में डाल दिया। तो अब जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो दोनों कंटेनर का प्राइस बराबर हो गया। यानी इसका मतलब क्या है, जो इसमें A:B है वो इसमें जो A:B है वो दोनों बराबर होंगे, यानी सेम रेशो होगा A:B का दोनों कंटेनर में, तभी तो प्राइस बराबर होगा दोनों का। ठीक है, सिंपल सी बात। अब इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि मान लो x हमने A निकाला और इसमें डाल दिया, तो इसमें A कितना बच गया, 90 पहले था A, x निकाल दिया, इतना बच गया। और B कितना आया, इसमें से x आया, ये आ गया। तो इसमें A:B का रेशो ये हो गया। अच्छा, ये A:B का रेशो ध्यान रखना। अब इसमें A:B का रेशो कितना होगा, A तो इसमें सिर्फ x आया था और B कितना बच गया इसमें, 150 माइनस x। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, x² इज इक्वल टू x माइनस 150, माइनस मैंने कॉमन ले लिया दोनों से, x माइनस 90। इसको सॉल्व करेंगे, x² इज इक्वल टू x² माइनस 150 प्लस 90 x प्लस 90 इंटू 150। तो ये x² कट गया, इस x को इस तरफ लाएंगे तो x आपका आ जाएगा, x इज इक्वल टू 90 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 90 प्लस 150, और यही आपका शॉर्टकट भी है। ठीक है, अब ये इतना सब कुछ सॉल्व करने की बजाय हमें पता है इसका ये स्टेप में x क्या आएगा, तो जो क्वांटिटी रिप्लेस है यानी अमाउंट जो टेकन आउट है उसका ये शॉर्टकट है। तो हम इतना लंबा सॉल्व करेंगे ही नहीं, क्वांटिटी टेकन आउट पूछा जाएगा तो हम सीधा लिख देंगे x इज इक्वल टू जो दोनों कंटेनर है ना उनकी क्वांटिटीज 90 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 90 प्लस 150 कितना हो गया 240। जब इसको काट लेंगे तो 3 5 15, 3 8 24, 450 डिवाइडेड बाय 8, 8 5 40, 8 6 48, 8 16, 8 5 40, 56.25 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है, हमें पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। इतना बनाओगे तो 2 मिनट लग जाएंगे, 2 मिनट आप दूसरे कैंडिडेट से पीछे हो जाओगे। तो आपको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। यह है शॉर्टकट टाइप 9। ये लास्ट क्वेश्चन है, सक्सेसिव एक्सचेंज बिटवीन टू कंटेनर्स, और इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में बन सकता है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। There are 2 vessels of equal capacity. First is full of milk and second is 1/3 filled with water. Content of first is poured into second till it's
टिल इट्स फुल आएगा यहाँ पे। देन सेकंड कंटेनर इज poured into फर्स्ट एंड अगेन फर्स्ट into सेकंड, फाइंड रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन सेकंड कंटेनर फाइनली। अब देखो 1/3 बात हो रही है और 3 एक्सचेंज की बात हो रही है तो क्यूब कर लेना, 2 की बात हो रही हो तो स्क्वायर कर लेना, ठीक है। तो 3 3 9 3 27, मैं मान लूंगा 27 लीटर कैपेसिटी है। पहला पूरा का पूरा मिल्क से भरा हुआ है तो 27 लीटर मिल्क है। दूसरे में 1/3 यानी 27 का 1/3 कितना होता है 9 लीटर इसमें वाटर है। अब एक्सचेंज स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना कि मिल्क और वाटर में हम एक को ट्रैक करके चलेंगे, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे मिल्क को ट्रैक करते हुए चलते हैं, फर्स्ट स्टेप के बाद क्या होगा, ये 18 लीटर खाली है, 18 लीटर ये खाली है, तो इसका 18 लीटर दूध इसमें आ जाएगा। आफ्टर स्टेप 1 क्या होगा, यहाँ से 18 लीटर चला गया, 9 लीटर मिल्क बचा, और यहाँ पे कितना हो गया 18 लीटर मिल्क और 9 लीटर वाटर, ठीक है। अब दोबारा ये यहाँ से यहाँ डालेंगे और 18 लीटर ये मिक्सचर फर्स्ट कंटेनर में आएगा। तो 18 लीटर में अब ये रेशो तो 2:1 है मिल्क और वाटर का, तो 1/3 तो आपका पानी होगा 18 का, यानी 6 लीटर वाटर यहाँ पे आएगा और 12 लीटर मिल्क आएगा। तो सिर्फ मिल्क को ट्रैक कर रहे हैं मैं कह रहा हूँ, तो 12 लीटर मिल्क प्लस 9 इसका ऑलरेडी था, तो 21 लीटर मिल्क हो गया इसमें, और ऑब्वियसली 27 कैपेसिटी है तो 6 लीटर वाटर हो गया आफ्टर स्टेप 2। और यहाँ पे हमारा 6 लीटर मिल्क बचा है एक्सचेंज के बाद आफ्टर स्टेप 2। अब स्टेप 3, अब क्या करेंगे, दोबारा ये यहाँ पे डालेंगे, कितना डालेंगे अब ये बात है। तो ये पूरा भरा हुआ है और एक्सचेंज हो रहा है तो दोबारा 18 लीटर जाएगा। तो 18 लीटर में अब हमें देखना है रेशो कितनी है। इसकी रेशो है 21 मिल्क है और 27 में से 21 गया तो 6 हमारा वाटर है, ये रेशो है। इसमें से मिल्क कितना जाएगा 21/27, और जा कितना रहा है टोटल मिक्सचर 18 लीटर। तो 9 2 18, 9 3 27, 3 7 21, 7 2 14, तो 14 लीटर मिल्क फाइनली आया। 6 लीटर मिल्क पहले से था तो 20 लीटर मिल्क हो गया कंटेनर में आफ्टर फाइनल एक्सचेंज। बची कैपेसिटी कितनी है 7, तो 7 लीटर पानी हो गया, तो 20:7 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद अरिथमेटिक ऑलमोस्ट हमारा इस सीरीज में खत्म होने वाला है। बस 2 चैप्टर बचेंगे इस चैप्टर के बाद, एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस, एक आपका नंबर सिस्टम बच जाएगा। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे एडवांस के चैप्टर पे। 4 चैप्टर हैं, वो एक घंटे में कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो भी हम इतना नहीं टाइम लेंगे जितना ट्रेडिशनल कोचिंग स्टाइल में चलता है। 2 से 4 लेक्चर में एक चैप्टर हम एडवांस का कवर कर लेंगे। तो एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, ये 4 ही चैप्टर हैं। इसमें एक चैप्टर की 2 से 4 वीडियोस होंगी, तो जल्दी ही कवर हो जाएगा, ज़्यादा टाइम फिर भी नहीं लगेगा। तो अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करो। प्लस नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लो कि जितने भी वीडियोस के अपडेट्स होते हैं, पीडीएफ्स होती हैं या एसएससी के अपडेट्स होते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पे टाइम पे मिल जाते हैं और आप कुछ मिस नहीं करते। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।